So good afternoon, students. Today we will start our second chapter of UEP, that is electric heating. Uh, you all would be aware, आप सबको इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक हीटिंग के द्वारा ही होती है और बहुत ही ज़्यादा उसके फ़ायदे होते हैं। तो लेट्स सी इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है। तो अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रिक और दूसरा है हीटिंग। तो इलेक्ट्रिक जो हीटिंग है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल हीटिंग होती है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग हिंदू में बात करना चाहें तो विद्युत तापन, इसे हम लोग कहते हैं विद्युत तापन, ठीक है। ये जो विद्युत तापन है, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम लोग विद्युत तापन को बाकी चीज दूसरे तापन से लाभ क्या क्या है, वाई डू वी यूज विद्युत तापन, ठीक है। मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग को ज़्यादा प्राथमिकता क्यों देते हैं और उसके लाभ क्या हैं। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि ये इकोनॉमिकल है। क्या है ये? इकोनॉमिकल है। मतलब ये क्या है? किफ़ायती। अगर हम लोग बात करें तो ये है बहुत किफ़ायती है। सीधी सी बात है। देखिए, विद्युत जो तापन होता है या इलेक्ट्रिक जो हीटिंग होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फर्नेसेस का यूज़ करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वी यूज़ इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस। हम लोग उसमें इलेक्ट्रिकल फर्नेस का यूज़ करते हैं, जिसकी शुरुआती लागत तथा मरम्मत की लागत कम होती है। इसकी जो इनिशियल जो कॉस्टिंग है और एंड मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो क्या होता है इसका? कम होता है, लेस होता है, ठीक है, लेस होता है। इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्या है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। और चूँकि देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल पावर है, वो कंपैरेटिवली बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता होता है। दैट्स व्हाई वी यूज़ इलेक्ट्रिक हीटिंग। दूसरा है उसकी क्लीनलीनेस। देखिए, अगर आप किसी और दूसरे फर्नेसेस की बात करें या हम लोग अगर किसी और टाइप के हम लोग हीटिंग की बात करें तो उसमें जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग थर्मल पावर प्लांट को देखें तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, उसमें जो कोयला हम लोग जब उसको जलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या उसकी स्लज, उसकी स्लरी और उसके जो वेस्ट मटेरियल हैं वो बहुत मात्रा में उत्पन्न होते हैं, उससे पॉल्यूशन भी बहुत होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अगर इलेक्ट्रिकल हीटिंग की बात करें गाइस हम लोग, तो आप देखेंगे कि उसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा और स्वच्छ होता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो थर्ड पॉइंट है वो है एब्सेंस ऑफ फ्लू गैसेस। मतलब फ्लू गैसेस की गैर मौजूदगी। देखिए, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसमें फ्लू गैस उत्पन्न ही नहीं होता है। मतलब इसमें फ्लू गैसेस डेवलप नहीं होते हैं, डू नॉट डेवलप, ठीक है। तो जिसके कारण से जो वातावरण है तथा जो हमारा जितनी भी हमारे मटेरियल्स हैं वो कभी भी क्या नहीं होते, वो हीट नहीं हो पाते, ठीक है। इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ईज ऑफ कंट्रोल। इसका जो कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखिए, अगर हम लोग देखें, हम लोग बोल सकते हैं कि एक बहुत सरल है, बहुत सटीक है और बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद है, ठीक है। और इसका जो नियंत्रण है, ठीक है, जो स्विचेस के द्वारा, मतलब इसका जो कंट्रोल है स्विच के लिए, स्विच के साथ, वो बहुत ही इजी हो जाता है। इसी कारण से हम लोग इसको कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, लाभकारी है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है अपर लिमिट टेम्परेचर। अपर लिमिट ऑफ टेम्परेचर। देखिए,
जो तापमान की जो उच्च सीमा है, ठीक है, हम लोग इसको अपर लिमिट ऑफ टेम्परेचर भी बोलते हैं, ये कितनी भी हो सकती है, ये कितनी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ये डिपेंड क्या करता है कि हम लोग किस प्रकार का मटेरियल या किस प्रकार का पदार्थ हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सक रहे हैं, या कितने कौन से पदार्थ को उसको यूज कर रहे हैं। छठवा है स्पेशल हीटिंग रिक्वायरमेंट। देखिए, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है, इसमें किसी भी प्रकार की हम लोग को एक्स्ट्रा या स्पेशल हीटिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, देखिए, जो हमारा ये जो हीटिंग मेथड है, इसमें हम लोग किसी भी प्रकार से कोई नई चीज़ का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से इसका उपयोग जो है वो अत्यधिक मात्रा में आजकल होने लगा है और बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या, ये बेसिकली हम लोग का हो गया पूरा का पूरा कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उससे क्या लाभ होते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में हम जानते हैं कि हमारा जो ताप का हस्तांतरण होता है, जो मोड है हीट का ट्रांसफर के, वो बेसिकली 3 टाइप से होता है। पहला होता है हमारा कंडक्शन, दूसरा होता है हमारा कन्वेक्शन, तीसरा होता है हमारा रेडिएशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये जो तीनों मोड्स हैं, पहला कंडक्शन है, दूसरा कन्वेक्शन है और तीसरा रेडिएशन, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं व्हाट इज कंडक्शन। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कंडक्शन की फिनोमेना होती क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा कोई भी प्रकार का मटेरियल है वो बहुत सारे मटेरियल से या बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे सॉलिड मटेरियल है तो वो ऑटोमेटिकली बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना होता है। जब हमारा जो हीट है, जो ट्रांसफ़र जो है हीट का, वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट जब वो एक अणु से, ये वाला मान के चलो अगर कोई ये अणु है, इस अणु से इस अणु में, इस अणु से इस अणु, इस अणु में से ये ऐसे करके ये हमारा इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ये मूव करता है। ठीक है, ये एक अणु से मतलब एक एटम से दूसरे एटम में जब हमारा जो हीट है वो पहुंचता है, तो वो जो मेथड होता है उस मेथड को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन मोड। और अगर वो पदार्थ जो है, जो भी मटेरियल है, वो अलग अलग हैं तो कभी वो एक दूसरे के पास पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर वो थोड़े देर के लिए भी जुड़ जाते हैं तो हीट जो है अपर बॉडी से लोअर बॉडी, लोअर बॉडी से अपर बॉडी जो है वो मूव करती रहती है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग एक हीट का फॉर्मूला देखें तो वो है हमारा Ka/T इंटू T2 माइनस T1 इंटू T। इसमें T1 क्या टेम्परेचर है हमारा, T1 जो है वो एक सतह का टेम्परेचर है, T2 दूसरे सतह का टेम्परेचर है ना। सो दिस इज दी मेथड ऑफ कंडक्शन। ठीक, दूसरा जो मेथड ऑफ है वो है कन्वेक्शन। ठीक है, तो कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन मेथड में हम लोग जो भी हीटेड जो मटेरियल है, ठीक है, वो जो है
वो किसी और से अपना जो हीट है वो गेन करता है। ये जो गर्म हवा है उसको फैलाकर ऊपर उठाता है, और ठंडी हवा जो है, ठीक है, ठंडी हवा इसका स्थान ग्रहण कर लेती है। जो ठंडी हवा है इसका पूरी तरीके से जो स्थान है वो क्या कर लेती है, चुन लेती है। और यह ये जो है इसका जो संचारण है, इसका फॉर्मूला हो जाता है ए T2 माइनस T1 रेस टू पी मीटर पर स्क्वायर। ये इसका फंडामेंटल कन्वेक्शन मेथड का फॉर्मूला है। और जो तीसरा मेथड है गाइस वो है हमारा रेडिएशन। देखिए ये जो फॉर्मूला है हमारा H इज इक्वल टू ए T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा जो रेडिएशन मोड में हीट ट्रांसफर जो होता है इसका कैलकुलेशन के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे गाइस, ठीक है। सो ये है हमारा तीनों मेथडोलॉजीज। सॉरी, ये तो इसका हीट ट्रांसफर ऑफ क्या था, ये इसका था कंडक्शन का, ठीक है, ये सॉरी कन्वेक्शन का। अब हम लोग अगर इसको देखें तो इसके हीट का फॉर्मूला क्या है, थर्ड जो है हमारा थर्ड मेथड रेडिएशन का। रेडिएशन के केस में क्या होता है, जो स्टेप है वो स्थानांतरण के लिए, ठीक है, तथा पदार्थ के बीच जो रिक्त माध्यम को बिना गर्म किए होते हैं, ये जो है हमारा जो नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। और इसका हीट का जो फॉर्मूला होता है 5.72 इंटू 10⁴ केई केल्विन, और ये हो जाता है IB का या TB का या और T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो गाइस ये तो हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा रेडिएशन क्या होता है, ठीक है आपका। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन what is the classification of electric heating। तो जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है बेसिकली हमारा दो प्रकार का होता है। अगर हम लोग देखें तो पहला होता है क्या, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, और दूसरा होता है हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, ठीक। अब ये जो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग होता है ये हमारा दो टाइप से है। पहला है हमारा रेजिस्टेंस हीटिंग, और दूसरा है हमारा आर्क हीटिंग। हम लोग पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग को हम लोग शक्ति आवृत्ति तापन बोलते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग को हम लोग उच्च आवृत्ति तापन कहते हैं। रेजिस्टेंस हीटिंग को हम लोग प्रतिरोध तापन बोलते हैं, और आर्क हीटिंग को हम लोग आर्क तापन बोलते हैं।
और जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी जो हमारा ये है हीटिंग है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है इंडक्शन, जिसको हम लोग फ्रीडन बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक। इसको हम लोग बोलते हैं पैराविद्युत। ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस हीटिंग है गाइस, ये जो रेजिस्टेंस हीटिंग है ये बेसिकली हमारा तीन टाइप का है। और ये तीन, तो ये है हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस, दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट, और तीसरा है हमारा इंफ्रारेड और रेडिएंट। इंफ्रारेड और रेडिएंट, ये तीन प्रकार के बेसिकली हैं। और आर्क हीटिंग भी हमारी दो टाइप से है। पहली है डायरेक्ट आर्क और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट आर्क। ठीक है। इंडक्शन भी हमारा दो टाइप का है, एक है हमारा इनडायरेक्ट, एक और दूसरा है हमारा डायरेक्ट। ठीक है। सो दिस आर दी ये पूरा हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी क्लासिफिकेशन है हीटिंग की। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक है। रेजिस्टेंस हीटिंग, या आज के लिए आज हम लोग इतना ही करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास से रेजिस्टेंस हीटिंग चालू करेंगे। टिल देन थैंक यू।